Hello guys, वेलकम बैक टू टैलोजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का आज एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ एंड आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक ये है कि ये जो फुल मून है जो कि अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसे वुल्फ मून भी कहा जाता है एंड वुल्फ मून जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम ये जानेंगे कि आपके लाइफ में कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिसे आपको ग्रैब करना चाहिए एंड उसके लिए आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्या ऑब्स्टेकल्स आएंगे एंड आपको मैं ये भी बताऊंगी कि आप कैसे उस अपॉर्चुनिटी को, उस आई हुई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। ओके, सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो दिस इज पाइल नंबर 1, द एंड। मैं आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। Everything has to end someday. Be prepared. Preparation will bring desired results. And for pile 2 we have knock knock. Knock and the doors of possibilities will open. Okay. So जिसको भी टाइम चाहिए वो वीडियो पॉज करके मेडिटेट कर सकते हैं इन कार्ड्स के ऊपर एंड देन अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this card, the end. Everything has to end someday. Be prepared. Preparation will bring desired results. Okay, so you have selected this card. So सबसे पहले आज हम आपकी फुल मून की अपॉर्चुनिटीज़ जानने से पहले हम आज ये जानेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या चल रही है, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी प्री शफल द कार्ड्स। लेट मी शो यू द कार्ड्स फर्स्ट। So the first card over here is third chakra Archangel Chamuel. Then we have King of Wands, Four of Cups and Eight of Wands. Okay. So with the third chakra आर्कएंजल कैम्यूल, आई कैन सी कि आप फिलहाल या फिर इन द रीसेंट पास्ट एकदम फुल फोकस्ड होके अपनी सारी एनर्जी लगा के जितना भी आप एक चीज़ में दे सकते हैं अपनी पावर, आपने उतनी पावर दी होगी। मतलब आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा बिजनेस, कोई करियर, मैं यहाँ पे लव लाइफ की सिचुएशन नहीं देख पा रही हूँ। अगर आप लव लाइफ के तौर पे इस रीडिंग को देख रहे हैं तो दिस इज़ नॉट योर पाइल, यू कैन सिलेक्ट पाइल नंबर 2। ओके, सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे जो पाइल नंबर 1 वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा पैशनेट हैं अपने काम को लेके, इतने ज़्यादा फोकस्ड हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं वो इन द रीसेंट पास्ट या फिर इन द प्रेजेंट भी आप कर रहे हो सकते हैं ये हार्ड वर्क। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आप अपनी फुल ऑन क्रिएटिविटी को दिखा रहे हैं। जितने भी हर्डल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं उसे धीरे धीरे कैसे पार किया जाए उसे आप अपने दिमाग से सोच रहे हैं एंड इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप अपने दिल से ज़्यादा अपनी दिमाग के सोच के सारे डिसीजंस ले रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आप ये भी जानते हैं कि आपके साथ एंजल का आशीर्वाद जो है वो कहीं ना कहीं आपके साथ है एंड आपकी ही जीत होगी। ओके, सो विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स आई कैन सी कि आप अपनी लाइफ में किसी प्रकार का चेंज लाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप एक पावरफुल इंसान बने, एक ऐसे इंसान बने जिसका एक रुतबा हो, एक नेम हो, फेम हो, पोजीशन हो सोसाइटी में एंड एक रेपुटेशन हो। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप एक लीडर बनना चाहते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हुए बैठे हैं फ़िलहाल अपने फाइनेंसेस एंड करियर के प्रति। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली हर चीज़ में आप सोच समझ के एंड विद फुल एनर्जी आप आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा
बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आपका जो फील्ड है या आपके जो फाइनेंसेस हैं वो आपके कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से जुड़े हों, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इन द प्रेजेंट सिनारियो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको कुछ समय पहले ही आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की थोड़ी सी स्टेबिलिटी खोई होगी, क्योंकि आपने जितनी भी मेहनत की ना उसका एग्जैक्ट फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा, ठीक है। आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको वैसी चीज़ प्राप्त नहीं हुई। आपने इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया, सब कुछ किया, आप एकदम एक्शन ओरिएंटेटेड इंसान रहे, आपने जितना हो सकता था सब कुछ किया है, दिन रात एक करके मेहनत की है, लेकिन जब उसका फल प्राप्त नहीं हुआ तो आप फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो कहीं ना कहीं थोड़े से डिसअपॉइंटेड बैठे हैं, थोड़े से निराश बैठे हैं, थोड़े से डिससैटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, ओके। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि रिसेंटली ऐसा हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी को मिस किया हो एंड आप थोड़ा सा अभी फ़िलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो स्टक फील कर रहे हैं, ओके। एंड थोड़ा सा आप एकदम बोर हो चुके हैं, इतना हार्ड वर्क दे के भी जब भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको इतना हार्ड वर्क दे के भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके हैं उस सेम काम करते करते, है ना। जब इंसान को इतना ज़्यादा हार्ड वर्क देने के बाद भी रिस्पॉन्स सही ना मिले तो वो उसको चीज़ कहीं ना कहीं खनकती है, ठीक है। तो वही आपके साथ इन द प्रेजेंट सिनेरियो हो रहा है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप अभी क्रेव कर रहे हैं एक सॉलिड फाउंडेशन को, एक स्टेबिलिटी को, एक स्ट्रक्चर को अपनी लाइफ में। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप चाहते हैं कि आप एक स्टैग्नेंट वाली पोजीशन से बाहर निकलें। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके हैं कि उन्होंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया है या फिर किसी चीज़ को लेकर वो एडिक्ट हो चुके हैं। उसमें यहाँ पे एंजल की गाइडेंस ये है कि आपको इस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसी बात नहीं है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ओके। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप अपने लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप अपनी विजडम, अपनी नॉलेज को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे करके। यहाँ पे हो सकता है कि रिसेंटली आपने किसी कोर्स में इन्वॉल्व किया हो, या फिर यूट्यूब के द्वारा या फिर कोई बुक के द्वारा कहीं ना कहीं आपने अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश की हो, ओके। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप तो चाहते हैं कि सब कुछ आपका ये जो स्टैग्नेंसी है, ये जो स्टैग्नेंसी का चल रहा है, वो कहीं ना कहीं आप फटाफट इससे निकल जाएं। आपका जो करियर है, फाइनेंसेस है, वो प्रोग्रेस करे, वो स्पीड ले, एंड आपके लाइफ में एक एक्साइटिंग टाइम्स आए जो कि आप मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो पाएँ, एंड आपका हार्ड वर्क जो है वो पे ऑफ हो। एंड आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी लाइफ में फ्रीडम को भी कहीं ना कहीं क्रेव कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे लोग भी देख रहे हैं इस रीडिंग को जो कि कहीं ना कहीं ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं चीज़ ना स्टक बैठी हुई है, वो चीज़ हो ही नहीं पा रही, ओके। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपका काम हो, लेकिन जितना आप चाह रहे हैं जल्द से जल्द हो, उतना ही धीरे धीरे होके आपकी चीज़ प्रोग्रेस हो रही है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि 10x स्पीड से काम हो तो 1x स्पीड से काम हो रहा है आपका, ठीक है। सो दिस वाज योर करंट सिनेरियो। अब हम ये जानेंगे कि ये जो फुल मून आ रहा है, जो कि 25 जनवरी को आ रहा है, जिसे हम वुल्फ मून भी कहते हैं, जो कि हमारे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ लाता है, ठीक है। तो वो आपकी लाइफ में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है, एंड उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि एंजल की गाइडेंस, एंजल का मैसेज क्या है आप लोगों के लिए, ओके। सो गाइज, अब हम अपॉर्चुनिटीज देखेंगे आपकी लाइफ की। सो आई हैव ऑलरेडी प्री शफल कार्ड्स, लेट मी शो यू द कार्ड्स फर्स्ट। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 of Swords. Then we have the Death card. Then we have the Hangman, Knight of Cups, एंड बाकी जो ये कार्ड्स है वो एंजल की गाइडेंस है, ओके। सो इसे हम बाद में देखेंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक में आया था द टेम्परेंस, ओके।
तो मैं यहाँ पे ये टेम्परेंस से ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में रिस्टोर हो रहा है बैलेंस, एंड इस बैलेंस में आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी जब आपके इमोशंस जो है, जब आप खुद कहीं ना कहीं बैलेंस लाएंगे अपनी लाइफ में, ठीक है, तो एंजल्स भी आपका साथ देंगे। एंड उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, न्यू बिगनिंग्स होंगी, सारे जो हर्डल्स हैं वो पार होंगे, एंड आप एक बैलेंस स्टेट में पहुंच जाएंगे अपनी लाइफ में। एंड जब आप बैलेंस स्टेट में पहुंचेंगे ना, तब आपकी लाइफ में आएगी अपॉर्चुनिटीज। ओके, सो अब हम देखते हैं कौन सी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, कि आप ना एक ऐसे इंसान हैं जो कि दिल के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो आप ना ऐसे इंसान हैं कि आप बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेते होंगे, एंड जिसके कारण जब आपको धोखा मिलता होगा ना, तब आप काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील करते होंगे कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे समझ नहीं है इस दुनिया की, मैं किस पे भरोसा करूं, किस पे ना करूं। ये सारे ख्याल आपकी लाइफ में आते होंगे, आपके मन में आते होंगे, जिसके कारण आपके इमोशंस कहीं ना कहीं अप एंड डाउन होते होंगे। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपका कहीं ना मन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक है। ओके, आप बहुत जल्दी किसी पे भरोसा कर लेते हैं, किसी की बातों पे आ जाते हैं। आपको कहीं ना कहीं मून की रेमेडी करने की ज़रूरत है। एंड अगर आपको नहीं पता कि मून की रेमेडी क्या है, देन प्लीज़ कमेंट मी डाउन बिलो, मैं आपको बता दूंगी कि मून की रेमेडी क्या है। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, आई वाज सेइंग कि आप कहीं ना कहीं अपने मन के कारण कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं। एंड जब आप कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं तो आपको मतलब इतना मुश्किल होता है डिसीजन लेना कि आपको समझ ही नहीं आता होगा कि आप अपने मन की सुने या फिर अपने दिमाग की सुने। तो अब आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आ रही है कि आप अपने मन को कैसे सही से फोकस कर सकें, उस पर बैलेंस ला सकें, अपने दिल एंड दिमाग के बैलेंस की अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि जब इंसान का दिल एंड दिमाग जो है वही बैलेंस नहीं होगा तो अपॉर्चुनिटीज जो आई हुई भी है ना, वो उसे भी कहीं ना कहीं छोड़ देगा, है ना, एंड दैट विल बी अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, राइट। तो आपकी लाइफ में सबसे पहले तो ये ब्लेसिंग आ रही है। ओके, जब आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग आएगी तब और भी ज़्यादा जल्द से जल्द आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आएगी। ओके, और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आपके लाइफ में विद द डेथ कार्ड, कहीं ना आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है कि आपके लाइफ में आ रही है ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। आपके जो प्रेयर्स हैं, आपने जब भी मतलब जितनी देर तक आपने प्रेयर्स किए हैं या जब भी आपने प्रेयर्स किए हैं, वो सारे प्रेयर्स जो है ना वो एंजल्स ने स्वीकार किए हैं, उन्होंने सुने हैं। एंड अब वो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में कि आपके सारे जो प्रेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेंगे एंजल्स, एंड आपको अपॉर्चुनिटी भी भेजेंगे कि कैसे आप उन प्रेयर्स को खुद के एक्शन से कहीं ना कहीं ला पाएं अपनी रियलिटी में। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जैसा कि आप काफ़ी ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे थे, अब ये स्टकनेस जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली है। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि स्लो एंड स्टेडिली आपकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे आ रही है। ओके, जल्दी से नहीं आ रही, धीरे धीरे आ रही है, लेकिन आएगी ज़रूर। एंड ये अपॉर्चुनिटी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि लंबा टिकेगी। कभी कभार कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जो जल्दी से तो आती है और जल्दी से चली जाती है ना। जैसे सपोज किसी ने, एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज किसी ने 10,000 रुपया कमाया एंड उसी दिन गवा भी दिया, स्पेंड भी कर दिया, ठीक है, तो दैट्स नॉट अ राइट अपॉर्चुनिटी, राइट। तो इसीलिए आपकी लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि आएगी, स्टे करेगी एंड आराम से आपकी सेविंग में भी पहुंचेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इस पीरियड के दौरान आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होगा कि
आपकी ना थोड़ी सी एनलाइटनमेंट होगी। आप मतलब ऐसा हो सकता है कि काफ़ी सारा मेडिटेशन करने लगें, या फिर ये भी हो सकता है कि आप बहुत सारा होशियार बन जाए एंड आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी साइकिक पावर आए एंड आप अपनी इंट्यूशन की सुने एंड आपका दिमाग जो है वो हमेशा आपको राइट गाइड करे। ठीक है, आपके दिमाग में इतने खूबसूरत से आइडियाज़ आए कि जब आप उसे इम्प्लीमेंट करें ना तो वो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाए, वो आपको कंफ्यूजन से बाहर निकाले एंड वो आपकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी को आपकी तरफ अट्रैक्ट भी करे। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप किसी ना पोजीशन में पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि सपोज आप कोई जॉब करते हैं या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं। सपोज अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं प्रमोशन हो रहा है, आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रहे हैं। एंड अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका उसमें इन्हांसमेंट हो रहा है, आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। अगर आप करियर में हैं तो आपको न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, न्यू न्यू आइडियाज़ मिल रहे हैं कि आपको कौन सी लाइन पकड़नी चाहिए अपना फाइनेंसेस बनाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, राइट। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हो रही हैं आपकी लाइफ में एंड ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है जो कि एंजल्स आपकी लाइफ में ला रहे हैं। अब मेरा कहीं ना कहीं ध्यान जा रहा है ये कान्हा जी के कार्ड पे। देखिए कान्हा जी ने क्या कहा, कान्हा जी ने कहा द एंड। ओके, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल। ठीक है, एंड अपॉर्चुनिटीज जो आ रही हैं वो क्या है आपके लिए, न्यू चैप्टर, न्यू साइकिल। तो यहाँ पे कान्हा जी ने कहा था एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, यानी कि आप जो स्टक सिचुएशन से कहीं ना कहीं डील कर रहे थे ना, अब उसका अंत होने का समय आ चुका है। कान्हा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि इस समय के अंत के लिए प्रिपेयर रहिए एंड प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिज़ायर्ड रिजल्ट। जितना आप प्रिपेयर रहेंगे कि हाँ मेरे लाइफ में ये स्टक सिचुएशन निकल रही है, बाहर जा रहा हूँ मैं या बाहर जा रही हूँ मैं, तो आप उतना ही डिज़ायर्ड रिजल्ट के लिए ना आप प्रिपेयर भी रहेंगे। सो अब हम ये जानेंगे कि एंजल की गाइडेंस एंड एंजल के मैसेजेस क्या हैं आपकी इस अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। So guys, I've already pre-shuffled the cards. Let me show you the cards first. So the first card over here is accept the change and trust the path that opens in front of you. तो ये जो चीज़ है ये कार्ड मैंने इस डेक से निकाला था, जो कि डेक का नाम था दैट व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। ठीक है, तो आपको किस चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, मैंने उस आधार पे ये निकाला था। उसके बाद मैंने फेवी मैसेज निकाला था। उसके बाद कहीं ना कहीं मैंने आपकी लव लाइफ के लिए भी गाइडेंस निकाली थी। उसके बाद साईं बाबा की गाइडेंस निकाली थी। देन यूनिवर्स मैसेज निकाला था। स्पेशली आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए मैंने एक कार्ड निकाला था। एंड this card is for overall guidance. Okay, just a second, let me arrange the cards. So guys, I hope you can see all the cards. Now let me explain the cards first. So the first card over here was कि आपको किस चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी को वापस से मिस ना कर जाएं, आप उसे ग्रैब कर सकें। एक्सेप्ट द चेंज एंड ट्रस्ट द पाथ दैट ओपन्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो यहाँ पे आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि वो जो भी अपॉर्चुनिटी को आपकी लाइफ में भेजे उसे आप ट्रस्ट करके ना एक्सेप्ट कर लीजिएगा, उसे रेसिस्ट मत कीजिएगा, वरना वो भी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ से कहीं ना कहीं चली जाएगी। इतना शक मत कीजिएगा कि इतने शक के दौरान में वो जो टाइम है अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का वो आपकी लाइफ से चले जाए। ठीक है, तो आपको फोकस करना है ट्रस्ट के ऊपर कि कैसे आप ट्रस्ट रख के यूनिवर्स के ऊपर आगे बढ़ते रहें। नाउ लेट्स चेक फेरी मैसेज। फ्रेंडशिप। Fairies and human unlikely need friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dreams. तो कहीं ना कहीं आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि फेरीज एंड एंजल्स दोनों को ही फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसे फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है जो कि उन्हें सपोर्ट करे, इंकरेज करे,
उनके विशेष जो हैं वो पूरे करने के लिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गाइडेंस ये है कि या तो फेरीज आपकी लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स भेज रहे हैं या फिर फेरीज आपको ये कह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में उन्हीं फ्रेंड्स लोग को चुनना है जो कि आपको सपोर्ट करे, इंकरेज करे आपकी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कर लीजिएगा, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए किसी से कुछ सिनेरियो रेजोनेट करेगा एंड किसी से कुछ और। नाउ लेट्स चेक लव लाइफ गाइडेंस। Letting go. If someone leave you confused more than comforted, you need to reaccess their access to you. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप अपने लव लाइफ में किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि आपको कंफर्ट देने के बजाय आपको कंफ्यूज्ड कहीं ना कहीं छोड़ के चले जाते हैं, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपने इतना हक क्यों दिया हुआ है उनको अपनी लाइफ के ऊपर। आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि वो अपनी लाइफ उनके बिना बितानी ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं सिर्फ कंफ्यूज छोड़ रहे हैं rather than comforted. Now let's check Sai Baba guidance. Grace. Accept with grace the life plan you have chosen at your soul level. तो यहाँ पे साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि एक्सेप्ट कीजिए अपनी लाइफ की इस जर्नी को, इस खूबसूरत सी जर्नी को एक्सेप्ट कीजिए जो कि खुद की सोल ने ही एक्सेप्ट की थी। एंड आपकी खुद की सोल ने जब आपका जन्म नहीं हुआ था तब साईं बाबा के पास, एंजल्स के पास, भगवान के पास, जिस भी पावर एंटिटी को आप मानते हैं उनके पास आपकी खुद की सोल ने ही ये जर्नी एक्सेप्ट की थी। इसीलिए जो भी हर्डल्स आप फेस कर रहे हैं, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, वो आपकी सोल सीखने आई थी इस धरती पे, वही आप सीख रहे हैं। इसीलिए एक्सेप्ट विद ग्रेस। ओके, यू हैव व्हाट इट टेक्स। तो यहाँ पे आपके एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आप में वो सारी काबिलियत है, आप में वो सारी खूबियाँ हैं कि आप अपने करियर, फाइनेंसेस या जिस भी चीज़ में आप सक्सेस पाना चाहते हैं उसे आप कहीं ना कहीं हासिल कर सके। स्पिरिचुअल टीचर, यू हील विद योर क्लासेस, सेशंस एंड सेमिनार्स। तो जैसा कि मैंने आपको कहा ही था कि कहीं ना कहीं आपका करियर या फाइनेंसेस कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से बेस्ड हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो स्पिरिचुअल टीचर्स भी हो सकते हैं। वो अगर अपना सेशन दे, अपना सेमिनार दें तो वो खुद को भी हील करेंगे एंड दूसरों को भी। यहाँ पे एंजल्स ने ये कहा है। एंड अगर कोई लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि मैं करियर में क्या चूज करूं या करूं, ठीक है, मैं करियर में कौन सी फील्ड चूज़ करूं, ये चूज़ करूं, लेकिन मेरा मन तो स्पिरिचुअल जर्नी में जाने का है, मेरा मन तो ऑक्वल साइंस में है, तो क्या मैं चूज़ करूं या नहीं। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए भी एंजल की गाइडेंस ये आई है कि आपको स्पिरिचुअल पथ अगर आप चूज़ करोगे तो बहुत ही जल्दी सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये एडवाइस देना चाहते हैं कि अगर आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो अपने किसी ऐसे दोस्त, कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जिस पे आप फुल ट्रस्ट करते हैं, जिसे आप जानते हैं कि वो आपको धोखा नहीं देगा, वो हमेशा आपको सपोर्ट एंड इंकरेज करता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एंड विश फुलफिल आपकी करने के लिए, तो उनसे कहीं ना कहीं आपको हेल्प मांगने की ज़रूरत है अगर आपको अपनी लाइफ के रास्ते नहीं मिल रहे तो। Okay, so that's all I have for you, my shining souls out there. I'll meet you in the next reading. Till then, please like, subscribe and share my channel. Bye. Hello, my shining pal number 2 people. So you have selected this knock knock card. Knock and the doors of possibilities will open. Okay, so I have already pre-shuffled your cards. Let me show you the cards first and सबसे पहले हम आपकी current situation जानेंगे. Okay, so the first card over here is Healer of Ages in reverse. Okay, then we have 5 of Wands, 7 of Pentacles and 9 of Swords.
Okay. With the healer of the ages card over here, I can see कि आप फिलहाल जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अप एंड डाउन को कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं एंड आप काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके हैं एंड आप काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। आप में ऐसा लगता है जैसे कोई एनर्जी ना बची हो अपनी लाइफ के चैलेंजेस को, हर्डल्स को फेस करने की। आप इतने ज़्यादा एनर्जीलेस फील कर रहे होंगे कि आपको कहीं ना कहीं, कुछ लोगों को यहाँ पे फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं एंजल की गाइडेंस भी छुपी है इस कार्ड से। तो मैं आपको संग ही संग एंजल की गाइडेंस भी बताती हूँ। तो आपके एंजल्स की गाइडेंस ये है कि आपको कहीं ना हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा इन डीपर लेवल की। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी जो है ना, वो आपको हीलिंग को देने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर फेसिंग चैलेंज इन मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे कोई एडिक्टिव पैटर्न में कहीं ना कहीं घुस गए हों एंड वो कहीं ना कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे, या फिर उनको रास्ता ही नहीं दिख रहा कि कैसे वो इससे बाहर निकलें। यहाँ पे आपको हीलर ऑफ द एजेस ये कहना चाहते हैं कि आप उनको बुलाइए। सबसे पहले तो क्वाइट कीजिए अपने माइंड को, अपने मन को शांत कीजिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए एंड डीप ब्रीथिंग लीजिए एंड फिर उनको बुलाइए कि आप मेरे प्लीज़ ये जो प्रॉब्लम्स है उसे रिजॉल्व कर दें, मुझे हीलिंग कहीं ना कहीं प्रदान करें। एंड ये चीज़ आपने कहीं ना कहीं मेडिटेशन में करनी है, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते तो फिर भी आपको कहीं ना कहीं 5-10 मिनट के लिए आपको कहीं पे भी बैठ के आराम से मेडिटेटिव पोजीशन पे बैठ के आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद कहीं ना कहीं हीलर ऑफ द एजेस को कॉल करना है आपने एंड उनको ये कहना है कि प्लीज़ हेल्प मी आउट। कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिनेरियो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपके लाइफ में चल रहे होंगे, आपके लाइफ में माइनर सेटबैक्स भी होंगे। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपसे कहीं ना कहीं आसपास के लोग ना डिसएग्री बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, यानी कि आप कुछ बोलते होंगे उससे हमेशा ही डिसएग्री करते होंगे वो लोग। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके कहीं ना कहीं थोड़े बहुत दुश्मन भी हैं। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं डटे हुए हैं कि कैसे आप इन चैलेंजेस को बाहर करें अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ में एक सुनहरा चेंज ला सकें। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल हैं। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स फील्ड में हैं। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपने कहीं ना कहीं पैसा हो या प्यार हो से कमाया तो बहुत है, लेकिन कहीं ना आपका फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो फोकस इस चीज के ऊपर है कि क्या चीज आपके पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एंजल की गाइडेंस इन द प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि जो चीज ऑलरेडी यू हैव, जो चीज आपके पास ऑलरेडी है उसकी सबसे पहले वैल्यू करना सीखिए, उसे ग्रैटिट्यूड दीजिए ताकि आप और भी अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकें। जो चीज़ आपके पास है उससे कैसे आप बाकी की चीज़ों को इन्वेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं, उस पे फोकस कीजिए रेदर देन लैक ऑफ माइंडसेट। जैसे सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि आपने मतलब सपोज बिजनेस में 10,000 रुपये कमाए एंड आप कहीं ना कहीं 20,000 रुपये चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है? आपको उस 20,000 पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उस 10,000 पे फोकस करके ये सोचने की ज़रूरत है कि कैसे इस 10 से 20,000 रुपया कमाया जा सकता है। ये छोटा सा एग्जाम्पल था बस। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हैं आप, डिप्रेशन में हैं आप, लेकिन एक छोटी सी एडवाइस,
एंजल्स के द्वारा ये भी है कि आप फेयर, एंजाइटी को, ओवर थॉट को, नेगेटिविटी को, ऑब्सेसिव थॉट को कहीं ना कहीं छोड़ दीजिए। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ इतने सारे थॉट्स के कारण यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको नाइटमेयर्स भी होते होंगे, जिनको इंसोमिया होता होगा, वो रात में सो नहीं पाते होंगे। इतना ज़्यादा ना जाने क्यों गिल्ट, रिग्रेट आप लेके बैठे हैं अपने मन में। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ से एकदम निराश बैठे हुए हैं। आप सारी, जैसे होता है ना, होप खो दी हो किसी इंसान ने, वो चीज़ कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने के कारण। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे सपोज आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है, आपने उस रिश्ते को बहुत कुछ दिया है एंड उस रिश्ते ने भी आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन आप और भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं उस रिश्ते से। तो आपने एक काम करना है, जो भी चीज़ आपके रिश्ते में ऑलरेडी है उस पे फोकस कीजिए एंड उस प्यार पे फोकस कीजिए। उस प्यार से बाकी का प्यार अपने पार्टनर से कैसे अट्रैक्ट किया जाए उस पे फोकस कीजिए। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी ओवर थिंकिंग के कारण कहीं ना कहीं आप अपने रिश्ते को भी कहीं ना कहीं खराब कर रहे हो सकते हैं, अगर आप लव लाइफ के पर्सपेक्टिव से इस रीडिंग को देख रहे हैं तो। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके बहुत सारे झगड़े भी हुए हो सकते हैं आपके पार्टनर के द्वारा, क्योंकि आप दोनों कहीं ना ये सोचते होंगे कि नहीं मैं सही हूँ, वो सोचते होंगे नहीं मैं सही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रही होगी आपके लाइफ में। इन करियर में यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो कि इन करंट सिनेरियो ना उनको रिसेंटली या फिर 1-2 साल पहले उनको उनके इनहेरिटेंस से बहुत सारे पैसे मिले होंगे, लेकिन उनको लग रहा होगा कि नहीं ये पैसे कम है, उनको और ज़्यादा चाहिए। तो उन्हीं पैसों से आप कैसे और पैसे कमा सकते हैं और पैसे उनको डबल कैसे किया जा सकता है, आप उस पे फोकस कीजिए। इस पे फोकस मत कीजिए कि आपको कम पैसे मिले हैं, ओके। मैं यहाँ पे ओवरऑल यही देख रही हूँ, चाहे आप करियर से डील कर रहे हैं, फाइनेंसेस से, चाहे लव लाइफ से डील कर रहे हैं, आप कहीं ना अपनी ओवर थिंकिंग के कारण नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए ये है कि ओवर थिंकिंग करना बंद कीजिए। अगर आपको ओवर थिंकिंग करनी ही है तो पॉजिटिव चीज़ के ऊपर ओवर थिंकिंग कीजिए, देन आपको आपके रास्ते कहीं ना कहीं दिखने शुरू हो जाएंगे। अब हम ये देखेंगे कि ये जो 25 जनवरी में फुल मून आ रहा है, जिसे हम वुल्फ मून भी कहते हैं, वो आपकी लाइफ में कौन सी अपॉर्चुनिटीज ला रहा है, ओके। So guys, I have already pre-shuffled the cards. Let me show you the cards first. So the first card over here is 7 of Pentacles. Okay, ये वापस से रिपीट हुआ है दूसरे डेक से, पहले भी आया था, राइट। उसके बाद we have 2 of Wands. Then we have the High Priestess and 4 of Swords. Okay, बाकी के जो हैं वो एंजल मैसेजेस हैं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, ओके। सो सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको 2 नंबर्स की एंजल नंबर सीरीज दिख रही हो सकती है, 4 नंबर की या फिर 7 नंबर की। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा दूर का सोच के ना बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसे चेंज करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। यहाँ पे आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी, सबसे पहली बात ये आ रही है कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं पैसों को लेके ग्रोथ आती हुई दिख रही है, या फिर अगर आप ग्रोथ चाहते थे अपने रिलेशनशिप में तो उसमें भी कहीं ना कहीं ग्रोथ आती हुई दिख रही है। यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं अगर आपने अपना पैशन जो है थोड़ा सा खो दिया था तो वो पैशन जो है वो वापस से रीइग्नाइट होते हुए नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं दूर से अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो कहीं ट्रैवल करके दूर जाना चाहते हो या फिर अब्रॉड
अब्रॉड सेटल होना चाहते हो, या फिर अपने PR का वेट कर रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो कहीं बाहर जाके पढ़ना चाहते हो, तो वो भी अपॉर्चुनिटी आती हुई कहीं ना कहीं दिख रही है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ऐसा है, आप जो है ना, एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में होगी, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी जो है वो कहीं दूर से आएगी। उनके बीच में आपको कहीं ना कहीं डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको वो दूर वाली अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है या फिर वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है जो कि ऑलरेडी आपके पास है एंड आपके पास में है। ठीक है, जैसे सपोज 2 अपॉर्चुनिटी है, एक तो है अब्रॉड जाके पढ़ना, एक तो है सेम सिटी में पढ़ना। ठीक है, तो आपने सिलेक्ट करना है कि आपने अब्रॉड जाके पढ़ना है या सेम सिटी में पढ़ना है। दोनों में से जो भी सिलेक्ट करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगी। तो ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में थे, सबसे पहली बात तो आपकी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी में कैसे प्रोग्रेस हो सकती है, उस प्रोग्रेस की कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आपका जो मन है, आपका जो मून है, मन है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं रहता था, तो उस मन को स्थिर करने की कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आ रही है। यहाँ पे बहुत से लोग हो सकते हैं जिनका कहीं ना कहीं उनकी मदर से रिश्ता कहीं ना कहीं सही ना हो, तो अब वो रिश्ता थोड़ा थोड़ा धीरे से अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ओके, एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि यू विल रीप फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। जितना भी आपने हार्ड वर्क किया है, अब उस अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में पाने के लिए, वो अपॉर्चुनिटी अब आपकी लाइफ में आएगी एंड आपको मिलेगा आपकी मेहनत का फल। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं मिलेगी। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप एक अच्छे से अथॉरिटेटिव पोजीशन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं जो है ना, आप इतना ज़्यादा एक्टिव रहते थे। सपोज जैसे ये भी हो सकता है कि आपको रातों में नींद ना आती हो, आप दिन में थोड़े लेजी एंड रात में ज़्यादा एक्टिव होते हो, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे छूटती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे ये देख पा रही हूँ जो टेंशन की जो वो होती है ना तलवार, टेंशन की तलवार जो होती है ना, वो आपके ऊपर जो लटकी रहती थी ना, वो अब कहीं ना कहीं हटते हुए नज़र आ रही है एंड अब आप सुकून से, चैन से कहीं ना कहीं सो पाएंगे, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट भी होती हुई नज़र आ रही है। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकता है जिनकी कहीं ना कहीं शादी होने वाली है, वो पार्टनरशिप में जाने वाले हैं एंड उनकी जो शादी है वो कहीं ना कहीं वो जिस भी सिटी में रहते हैं, जिस भी कंट्री में रहते हैं, उससे कहीं दूर होती हुई नज़र आ रही है। ओके, और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी लाइफ आगे जीते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मेरा ध्यान जो है ये नॉक नॉक वाले कार्ड पे जा रहा है। नॉक एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। तो यहाँ पे याद है मैंने आपको पहले समझाया था कि जो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है आप उस पर फोकस कीजिए, देन अपॉर्चुनिटीज़ खुद आपकी लाइफ में आएगी। तो अब वो समय आ गया है, अगर आप ये गाइडेंस को फॉलो कर लेंगे तो आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं आते हुए नज़र आ रही है, जिसे आप ग्रैब कर सकते हैं एंड जिसे आप उसे लेके आगे बढ़ सकते हैं एंड आपके लाइफ के फिर सारे हर्डल्स दूर हो जाएंगे। ओके, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड था 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि विक्ट्री, नेम, फेम, पावर, पोजीशन, इन सब को रिप्रेजेंट करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा भी ये विक्ट्री कहीं ना कहीं आपको हासिल होती हुई दिख रही है। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपका कहीं ना कहीं रुतबा, आपका कहीं ना कहीं नेम, फेम, मनी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है एंड आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं विक्ट्री हासिल करने की अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। सो आई एम सीरियसली वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल। सो अब हम ये जानेंगे कि आपको एंजल की गाइडेंस क्या है, हम एंजल मैसेजेस से जानेंगे। ओके guys, as you know, I have already pre-shuffled the cards. Let me show you the cards first. So the first card over here is this. Then we have from fairy message,
Then we have your love life guidance. Okay, I hope you can see the cards. Just a second. Then we have Sai Baba message. Then we have universe message, your career and finances guidance, and this card. Just a second, let me arrange the cards. So guys, I hope you can see all the cards. So the first card over here is that what you need to focus on, ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी को, उस आई हुई एंजल की दी हुई अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सके. बिलीव इन द गुड ऑफ अदर्स एंड द वर्ल्ड अराउंड यू. तो कहीं ना कहीं अगर आपको आसपास के लोगों पे विश्वास नहीं है, इस दुनिया पे विश्वास नहीं है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं लोगों की अच्छाई पे कहीं ना कहीं विश्वास करने की ज़रूरत है. एंड आपको कहीं ना कहीं ये भी जानने की ज़रूरत है कि इस अगर दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं. ओके. Inner child, the fairies of playfulness reminds you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun but stay safe. Okay. तो यहाँ पे आपके जो फेरीज हैं आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड हीलिंग करने की ज़रूरत है. ओके. इनर चाइल्ड के मेडिटेशन बहुत सारे आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे. आप अगर उसे फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा. ओके. सो आपको कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड को फॉलो करने की ज़रूरत है, उसे एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है. एंड आपको कहीं ना बच्चों की तरह थोड़ी सी सीरियसनेस से हट के ना थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी में जाने की ज़रूरत है. थोड़ा सा अपनी जो ज़िंदगी है उसे खुल के जीने की ज़रूरत है. आप खाली अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं आगे आगे, ठीक है, आप उसे जी नहीं पा रहे. तो आपको अब उस ज़िंदगी को जीने की ज़रूरत है, चाहे आपको उसके लिए हंसना ही क्यों ना पड़े, खेलना ही क्यों ना पड़े. ठीक है. एक्सप्रेस ट्रू लव. Okay, it is important to let people know that you love them. You have nothing to lose. तो यहाँ पे अगर आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन आपके पास हिम्मत नहीं है उस प्यार का इजहार करने की, उनको कहने की, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके पास कुछ है नहीं खोने को. इसीलिए जिससे आप प्यार करते हैं उसे बता दीजिए कि आप उसे प्यार करते हैं, वरना वो जो प्यार है ना कहीं आपके अंदर खुद ही खुद आपको खाए जाएगा. ठीक है, खा जाएगा खुद को. ओके. तो इसीलिए आपको उस प्यार को बाहर निकालने की ज़रूरत है. एंड जिससे भी आप प्यार करते हैं उनको बताने की ज़रूरत है. ठीक है. Master's will. Okay. Whatever you're going through is happening with your master's will. Go through it with a smile. तो यहाँ पे आप जिस भी, चाहे साईं बाबा को मानते हैं या जिस भी पावरफुल सोलफुल एंटिटी को मानते हैं आप, ठीक है, जिस भी हायर पावर को मानते हैं आप, तो यहाँ पे आपके जो हायर पावर हैं वो आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, जो भी आप फेस कर रहे हैं, वो उनकी खुद की मर्जी है, वो भगवान की मर्जी है. ठीक है. इसीलिए आप उसे विद स्माइल जो है फेस कीजिए, ताकि जो भगवान हैं, एंजल्स हैं, वो आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में ला सकें. यू ग्लो वी बीम. थैंक्स. ओके. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो मैसेज है इसी से रेजोनेट होता हुआ दिख रहा है कि आपके मास्टर्स जो हैं, आप जिस भी हायर एंटिटी को मानते हैं, वो आपको ये कहना चाहते हैं कि जब आप खुश रहते हैं ना, जब आप ग्लो करते हैं, जब आप खुश रहते हैं, हंसी खुशी अपनी लाइफ के सारे हर्डल्स पार करते हैं, तो आपके जो चेहरे पे ग्लो आता है ना, वो उनको एक सुकून देता है, उनको और पावर देता है, उनको बीम देता है, उनको एक लाइट देता है, उनको एक एनर्जी देता है कि वो और भी ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकें. एंड आपको ये जो हर्डल्स आप फेस कर रहे हैं उससे जल्द से जल्द बाहर निकाल सकें. स्ट्रेंथ. एवरीथिंग यू आर एक्सपीरियंसिंग इन योर लाइफ हैज़ मेड यू स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस. तभी यहाँ पे साईं बाबा के डेक से मैसेज आया था कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, वो एंजल की मर्जी से ही हो रहा है. एंड वो क्यों हो रहा है यहाँ पे उन्होंने वो भी बता दिया.
इसीलिए ताकि वो आपको स्ट्रेंथफुल इंसान बना सके, एक करेजियस एंड स्ट्रॉन्ग इंसान बना सके, इसीलिए आपकी लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप किसी चीज़ के पूरे होने का वेट कर रहे थे, तो यहाँ पे आई नो अ ईयर फ्रॉम नाउ बहुत ही लंबा टाइम है, लेकिन जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब से लेके उसके नेक्स्ट ईयर आपकी वो जो विश है, जो भी विश हो, वो फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है। ओके, मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ये भी देख रही हूँ कि उनकी विश ना कुछ वर्ल्ड को लेके है, यानी कि जैसे वर्ल्ड टूर हो गया, या वर्ल्ड में अपना बिजनेस फैलाना है, या वर्ल्ड में या बाहर जाके जॉब करनी है आपने, ठीक है, या बाहर जाके सेट होना है। ओके, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे एंजल का मैसेज ये है कि जो भी आपकी विश है ना, वो 1 साल के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। ओके, सो नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू माय शाइनिंग सोल्स आउट देयर। अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है। सो इफ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज कमेंट मी डाउन बिलो, एंड आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. Please like, subscribe and share my channel. Bye.